आखिर में होती क्या है? इंटीजर्स क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लिख दिए है का 0, ठीक, इधर क्या होता है? प्लस का चिन्ह, जिसको हम लोग कह देते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इधर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या तो होती है लेकिन ये माइनस में होती है, -1 0 के इधर, इधर क्या होगा फिर -2, इधर होगा -3, इधर होगा -4। कहने का मतलब क्या है कि पूर्णांक हम उसको कहेंगे जिसमें 0 और क्या, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दिया है कि सम संख्याएं या इवन नंबर आखिर में होता क्या है? सम संख्याएं क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे में देख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 2 4 6 8, ये क्या होंगी? आप 2 से डिवाइड हो जाएंगी, ये आखिर में क्या होंगी? तब सम संख्याएं होंगी, ठीक है ना मेरे लाल। इसमें अब क्या है, जैसे ले लेते हैं -2 -4 -8, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं लेकिन ऋणात्मक में है। लेकिन उससे क्या मतलब है? ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके नोट्स में क्या है। इसके नोट्स में 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है 2 क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2 है ना, 2 में 4 को जब घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर क्या प्राप्त होगा? 2। तो यही कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, जैसे 4 और 6 के बीच में अंतर कितने का? 2 का होगा। कहने का मतलब क्या है कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ठीक। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे लिखा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सही बात है। जैसे यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे डॉट डॉट क्या होगा? अनंत तक होगा। जो बड़ी से बड़ी होगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम माइनस में होता है, छोटी से छोटी, जैसे -2 -4 -8 -10, ये सब क्या हो जाती हैं? डॉट डॉट डॉट, ये अनंत होती हैं, जो छोटी से छोटी होती है, जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला दिया है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। आखिर में ये क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे विषम संख्या में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब अनंत तक। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये 1 जो है 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 जो है 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 जो है 2 से कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब है नोट्स में। नोट्स में 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को अच्छे तरह से देख लेते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कहने का मतलब है मेरे लाल कि जैसे है 1 है और है का है 3, इन दोनों को घटाएंगे तो इसके बीच का अंतर कितने का मिल जाएगा? 2 का। ऐसे हम आगे देख लेते हैं, जैसे ही लिखा है 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ठीक है ना मेरे लाल। आगे देख लेते हैं कि दूसरा नोट्स का है। दूसरा नोट्स है
कि सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे हम सम में देखे हैं उसी प्रकार ये विषम में भी होता है कि हम लोग बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।